हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल JSKD ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम सब पढ़ेंगे मेरे भाई और मेरे बहन। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में इतिहास, जिसमें हम सबका आज पहली क्लास है, जिसमें हम सब पढ़ेंगे आज यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम सब जानेंगे। सबसे पहली बात, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास हम सबको जानना है। इतिहास है क्या? तो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, आप सभी पहले भी पढ़ चुके होंगे इतिहास किसे कहते हैं। तो आप सभी पढ़े होंगे अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या मेरे दोस्त? ये तो बच्चा वाला परिभाषा हो गया, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहला है। लेकिन हम सब अब 10th क्लास में आ गए। अब हम सबका परिभाषा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ खास लेवल का होना चाहिए, जो चेक करेगा तो उसे भी पता चलेगा कि नहीं, इतिहास पढ़ा है। इतिहास पढ़ने मतलब इसका इतिहास में दम है कि एक स्टैंडर्ड परिभाषा हम सब जानेंगे। और ये हम सब बोलेंगे अतीत का अध्ययन करना चाहिए, बच्चे लेवल की परिभाषा मेरे दोस्त। और आप सभी जानते होंगे मेरे दोस्त कि हम सब इतिहास में पढ़ते हैं, अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाते हैं। लेकिन आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कभी न कभी कि हम सब का भी पूर्वज तो इतिहास में बीत चुके हैं, मतलब बीत चुके हैं। मेरे हम सब का परदादा दादा जो हो गया वो पहले इतिहास में बीत चुका। 15 मतलब गुलामी के समय मेरे दादा भी थे, परदादा भी थे, लेकिन हम सब उसका जानकारी क्यों नहीं करते हैं? तो आप सब क्वेश्चन किए अपने आप से कभी नहीं? और हमेशा आप सब तो कुछ ना कुछ लटके रहते हो। आज हम सब जानेंगे मेरे भाई उसी अंदाज में। फिर से हम सब आज पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? इतिहास पढ़ेंगे, और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले हम सब जानते हैं इतिहास है क्या। तो चलते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले बात, इतिहास क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? इतिहास। याद रखना दोस्त, इतिहास दो शब्दों से बना है। इतिहास कितने शब्दों से बना है मेरे दोस्त? इतिहास दो शब्दों से बना है। पहला होता है इति। क्या होता है? इति प्लस में हास। इतिहास कितने शब्दों से बना है दोस्त? दो शब्दों से, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य। इति का मतलब होता है क्या? ऐसा। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, ऐसा अवश्य ही। हास का मतलब होता है घटना, घटना हुआ होगा। याद रखना दोस्त, इतिहास कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना है। कौन कौन? तो इति प्लस हास। किनसे बना है? इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा अवश्य। और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। तो अब हम सब जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो आप सब जानते होंगे अतीत का अध्ययन करना है। अतीत का अध्ययन करना ही, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। आप सब ये परिभाषा जानते होंगे, इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बच्चे लेवल का परिभाषा है। क्या है? बच्चे लेवल की परिभाषा। अब हम सब क्लास 10th में आ गए हैं। अब हम सबका परिभाषा कुछ खास होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। इतिहास किसे कहते हैं? ये बच्चे लेवल का परिभाषा हो गया। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त इतिहास किसे कहते हैं। तो चलते हैं दोस्त, आप सब इतिहास का हेडिंग लगाओ। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? याद रखना दोस्त, इतिहास में हम सब उसी चीज को याद रखते हैं जिसका कुछ प्रमाण हो, जिसका कोई साक्ष्य हो। और हम ऐसे कोई चीज का नहीं याद रखते हैं जिसका कोई प्रमाण ही और साक्ष्य नहीं हो। इसीलिए मेरे दोस्त इतिहास की परिभाषा होता है तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर। हम सब लिख लेते हैं मेरे दोस्त, तथ्यों और परमाणु के आधार पर। तथ्यों और परमाणु के आधार पर, तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के द्वारा बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं। बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, उसे
इतिहास कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। याद रखना दोस्त, इतिहास किसे कहते हैं हम सब बताएंगे तथ्यों और परमाणु के आधार पर। किसके आधार पर? तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई समय का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अब सब आप बहुत ही सिंपल परिभाषा दोस्त, याद भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप सब याद कर लेंगे। याद करना मेरे दोस्त, हम सबसे पहले जानेंगे इतिहास कितने शब्दों से बना है, तो 2 शब्दों से बना है। कौन कौन शब्द से? तो इति प्लस हास। कितने शब्दों से? इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा अवश्य, और हास का अर्थ होता है मेरे भाई घटना हुआ होगा। और आप सब बच्चे क्लास में पढ़ चुके होंगे इतिहास किसे कहते हैं, तो आप सब जानते होंगे अतीत का अध्ययन करना है इतिहास कहलाते हैं। अतीत का अध्ययन करना है क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। लेकिन हम सब क्लास 10th में आ गए, इसीलिए हम सब कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा के साथ चलेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? याद रखना दोस्त, तथ्यों और परमाणु के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अब याद रखना मेरे दोस्त, नोट में याद रखना, नोट में इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखना दोस्त, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। इतिहास का पिता मतलब इतिहास का जनक, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्त, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत ही भिविया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। अब हम सब जानेंगे हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के। याद रखना दोस्त, यहाँ पर तो नोट नंबर 1 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम सब, यहाँ पर लिखेंगे हेरोडोटस, हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। याद रखना दोस्त, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी मेरे दोस्त? यूनान के निवासी थे। अब हम सब का इतिहास का बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सब पढ़ चुके हैं। कहते हैं मेरे दोस्त, आप सभी के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन याद आ गया हमको। जो अपने कदमों के काबिलियत पर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त यूरोप में राष्ट्रवाद, हम सब का जो चैप्टर है उसके बारे में हम आप सब जानेंगे कि यूरोप है क्या, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में हम सब जानेंगे दोस्त। अब हम सब जानेंगे दोस्त यूरोप है क्या, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में हम सब अब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम दोस्त यूरोप क्या है, तो चलते हैं दोस्त इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। यूरोप क्या है, तो चलते हैं दोस्त। यूरोप, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है। महादेश का मतलब क्या होता है दोस्त? आप सब जानते होंगे कि महादेश का अर्थ होता है बहुत सारा देश। क्या होता है? बहुत सारा देश, एक से अधिक देश होता है, उसे हम सब क्या बोलते हैं? महादेश कहते हैं। हमारे विश्व में कुल 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? कुल 7 महादेश हैं, जिनमें से हम भारतवासी आप सब जानते होंगे किस महादेश में रहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखना, हम सब एशिया महादेश में रहते हैं। कौन महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। और हम सब आज जानेंगे यूरोप महादेश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? यूरोप महादेश के बारे में। हम सब जानते हैं दोस्त यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आते हैं। याद रखना दोस्त, अगला स्टार्ट में हम सब जानेंगे यूरोप में, यूरोप में इटली, इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आदि देश आते हैं, आदि देश आते हैं। याद रखना दोस्त, सबसे पहले हम सब जाने यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप देश में, यूरोप महादेश में कौन कौन सा देश आता है? तो याद रखना दोस्त, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पर्सा, ऑस्ट्रिया आदि देश आते हैं। अब हम सब जानेंगे दोस्त यूरोप के बारे में हम सब जान लिए। अब हम सब जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। किसके बारे में जानेंगे? राष्ट्रवाद क्या है। याद रखना दोस्त, अब हम सब जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है।
राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? याद रखना दोस्त, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? अब हम सब जानेंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। याद रखना दोस्त, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। इसका परिभाषा होता है मेरे दोस्त, जो अपने देश के प्रति, जो अपने देश के प्रति, देश के प्रति सोच और लगाव का भावना का विकास करता है। लगाव का भावना का विकास करता है, भावना का विकास करता है, विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखना दोस्त, राष्ट्रवाद किसे कहता है? याद रखना, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का विकास करता है उसे हम सब राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर, क्या मेरे दोस्त, और जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, क्या होती है? पनपती है, उसे हम सब राष्ट्रवादी कहते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर हम सब लिखेंगे राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, पनपती है, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। याद रखना दोस्त, राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? तो जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव को भावना के विकास करते हैं उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है या देश से प्रेम होती है उसे हम सब क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल परिभाषा कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त। सबसे सिंपल परिभाषा है, बहुत ही आसान है और याद करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम सब जितना भी पढ़े अभी सब बहुत आसान परिभाषा हम सब जाने। अब हम सब जानेंगे मेरे दोस्त, राष्ट्रवाद हम सब जान लिए, राष्ट्रवादी जान लिए हम सब। यूरोप क्या है, इसके यूरोप में कौन कौन महादेश आते हैं उसके बारे में हम सब जान लिए। इतिहास हम सब जान लिए सॉरी दोस्तों। अब हम सब जानेंगे क्या, इसमें हम सब पढ़ेंगे अब मेजनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजनी के बारे में। अब सब हम सब चलते हैं मेरे दोस्त, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो चलते हैं दोस्त, अब हम सब इसमें पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत है मेरे दोस्त जिसमें हम सब बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सब जानेंगे मेरे दोस्त, इसमें जानेंगे अब हम सब तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से हम सब उसी अंदाज में लौटेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेसिक लेवल से जानेंगे। थोड़ा सा काम आने के कारण दोस्त यही क्लास हम सब आज स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।